नमस्कार कांता जी। और हमारा जो विषय है सांख्य योग न? तो षड दर्शन है हमारे भारत के 6 दर्शनों में। सांख्य का दर्शन को हम उसकी दर्शनों की आत्मा कहते हैं। और सांख्य की समझ पूरे जीवन को बदल सकती है। तो सांख्य योग है कि कैसे ऊर्जा शरीर बन जाती, धीरे 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 उतरते हुए तो आत्मा शरीर को कैसे धारण करती है। तो ये पूरा सिद्धांत है सांख्य का, एनर्जी का मैटर बनने और उसकी सिस्टमैटिक एक्सपांशन है, बॉडी बनती है। अगर हम इसको समझ लें तो ये हठ योग जैसा नहीं है। हठ योग में काफी आपको शरीर हिलाना, प्राणों का नियंत्रण करना, और सांख्य जो है वो सीधी समझ है, डायरेक्ट एनलाइटनमेंट का अप्रोच है, अंडरस्टैंडिंग बेस है। आप उसको समझ लेते हैं सांख्य और फिर योग की मेथोडोलॉजी से प्रैक्टिस करें। साधना जो है वो योग से होती है और समझ जो है वो सांख्य से बनती है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तभी योग पूर्ण होता है। सिर्फ हम कुछ करते जाएं, मैंने एक्शन में है और माइंड में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो सांख्य और योग को मिलाकर ही पूरी की पूरी प्रणाली बनती है, एक हमारा साधना और एक समझ। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह होती है, जैसे कि सांख्य को आपको समझना है तो एक हायरार्किकल सिस्टम है ना? तो जो चीज जितना ज्यादा सूक्ष्म है वो उतनी ज्यादा व्यापक है। इसका एक सिद्धांत है समझ के। जब भी आप अपने आप को देखेंगे या बाहर की जगत को भी देखते हैं, अगर कुछ भी देखेंगे तो आप एक सीधी सी समझ ये बनती है कि जो व्यापकता है, गुण है विभु का, ईश्वर का एक गुण है और आत्मा का भी गुण है व्यापक होना। तो जितनी ज्यादा उसकी व्यापकता होगी इसका मतलब है कि वो उतनी ज्यादा सूक्ष्म है, सटल है। स्वामी जी आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, कभी कभी इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो इसलिए आत्मा जो है सबसे सूक्ष्म मानी गई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा व्यापक है, हर जगह उसकी व्यापकता है। आत्मा जब शरीर को धारण करने की तरफ अग्रसित होती है तो उसको प्रकृति के थ्रू जाना होता है। नेचर, नेचर मतलब हमारा पदार्थ जगत, जिससे पदार्थ जगत की उत्पत्ति हो रही है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं। उस पदार्थ में हमारी बॉडी भी एक मटेरियल बन जाती, एक पदार्थ हो जाता। और यह जो है 3 गुणों से, सत्व रजस और तमस के कॉम्बिनेशन से एक्सपांशन होता है। पदार्थ बनते ही चले जाते, एक मैटर से दूसरा मैटर, दूसरे से तीसरा मैटर, ऐसा बनता चला जाता। तो हमें समझना यह है कि एक हायरार्किकल सिस्टम है सांख्य का। तो प्रकृति जो है वो पुरुष पर नियंत्रण नहीं कर सकती। जो एक बार जो ग्रॉस हो गया, थोड़ा सा ग्रॉस हो गया, वो सटल पे वो गवर्न नहीं कर सकता। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लेकिन गवर्निंग लोअर जो है वो हायर को गवर्न नहीं करता। यहाँ लोअर हायर का मतलब है हम भाषा की तरह यूज करते हैं, ऐसा ऊंच नीच के भाव की तरह, एक भाषा की तरह यूज करते हैं कि लोअर मतलब जो ठोस हो गया और हायर मतलब जो सटल है, सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म है वो जो पदार्थ है उस पर शासन करता है, मतलब उसके थ्रू उसकी उत्पत्ति हो।
तो प्रकृति के थ्रू ही बॉडी बनती चली जाती और पुरुष जो है उसमें व्याप्त हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल भी रहता है और उसमें व्याप्त भी होता चला जाता है, दोनों एक साथ। तो आत्मा की जो व्यापकता है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है और उसके बावजूद भी वो शरीर में व्याप्त भी रहता है, उसमें इन्फ्यूज्ड भी रहता है बॉडी में, प्राण ऊर्जा जगी रहती है। तो दोनों एक साथ। जब हम प्रकृति जो है शरीर को धारण करना शुरू करती है तो वो सबसे पहले एक छोटा सा एक ड्रॉप बना, एक पॉइंट, एक डॉट बना, और वही डॉट जो है वो डॉट निर्धारण कर देता है जब प्रकृति के मैटर पे एक टाइम एक प्लेस पे आदमी वो डॉट क्रिएट, और वही डॉट उसके भविष्य का निर्धारण करता है कि ये इस व्यक्ति का, इस इंडिविजुअल व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य क्या होगा। उस डॉट को हम अपनी भाषा में महत् कहते हैं। अगर इस डॉट को जो व्यक्ति समझता है उसके जीवन में महिमा प्रकट होती है, और महत् से महत्व और महत्वाकांक्षा, इन शब्दों की उत्पत्ति शुरू होती है। और इसे हमको समझना हो कि मैं कौन हूं, मेरा इस जीवन में मेरे होने का क्या महत्व है, और इस महत्ता को प्राप्त करने की आकांक्षा उसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है। हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके अंदर होता है कि मैं कुछ करूं ना, मेरी महिमा प्रकट हो, मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मैं अपने अभिष्ट को प्राप्त करूं। तो इस इंटेंशन से प्रकृति जो है महत् का निर्माण करे, और वही महत् उस इंडिविजुअल आत्मा का शरीर बन जाता है। फर्स्ट इवोल्यूट, पहला ड्रॉप क्रिएट होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है। थोड़ा सा भी अगर वो सजग हो, अवेयरनेस हो, हल्की सी भी अवेयरनेस आ गई, अगर आत्मा का थोड़ा सा भी टच है उसके अंदर, और आत्मा में थोड़ा सी स्फुरना है, जागरण है, तो उसके होते ही सबसे पहला विचार उसके मन में आता है कि मेरा महत्व क्या है, मेरे होने का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों हूं, मेरे वजूद के होने का क्या कारण है, और मेरा रोल क्या है। और उसके हिसाब से, उसके तरीके से उसके अंदर इनबिल्ट डिजायर पैदा हो जाता है। वो कोई किसी को नहीं देता, सिर्फ महत्व के होने मात्र से उसके अंदर आकांक्षा पैदा होती कि मैं अपने अभिष्ट को प्राप्त करूं, मैं अपने जीवन में सफल बनूं, और मरते मरते तक मेरे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो, और मेरा जो संबंध है जगत से वो सामंजस्यपूर्ण हो। तो इस इंटेंशन से, इस अवधारणा से प्रकृति जो है पहला इवोल्यूट प्रकृति में क्रिएट होता है, जिसको हम महत्, और इसे आप कहें, समझिए तो इसको हम इंटेलिजेंस भी कह सकते। यही आपकी इंटेलिजेंस है मूल रूप से ना, सैद्धांतिक रूप से यही इंटेलिजेंस है कि आपको अपने होने का बोध है, आपको अपने होने की महत्ता का बोध है, और उस महत्ता को मेटेरियलाइज करने की आपके अंदर आकांक्षा है, प्रेरणा है। इन तीनों से जीवन शुरू हो। अब हम देखेंगे तो हमारे जीवन के जितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इसके अनअवेयरनेस से होते। अगर किसी व्यक्ति को यही पता ना हो कि उसकी महत्ता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों पैदा हुआ, उसके जीवन का उद्देश्य किस लिए पैदा हुआ, और उसे करना क्या है, और उसके अंदर उसके सामंजस्यपूर्ण आकांक्षाएं हैं कि उसकी विपरीत आकांक्षा है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि
इच्छा, लोग कहते हैं कि इच्छा दुख देती है, अपेक्षा दुख देती है। वो बहुत ही एक्सट्रीम स्पिरिचुअल सेंस की बात है ना, जब हम असेंड करते हैं और मोक्ष के करीब जाते हैं। जब हम मोक्ष के सापेक्ष में देखते हैं कि अब हमें, मोक्ष का मतलब है कि हमें प्रकृति से परे जाना है और फिर हमें शरीर धारण नहीं करना। जब मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तब कहते हैं कि इच्छा जो है वो बाधक है, अपेक्षा जो है बाधक है। लेकिन हम सांख्य में डिसेंड कर रहे हैं, ये इसको अवतरण कहते हैं, अवतार कहते हैं। तो हर व्यक्ति सांख्य के हिसाब से एक अवतार है, हर व्यक्ति सिद्धांतिक रूप से हर व्यक्ति एक अवतार है, हर आत्मा एक अवतार है। और अवतरण की प्रक्रिया हर आत्मा की एक ही होती, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है साक्षी भाव का या ईश्वर के समदर्शी होने का भाव प्रकट होता है। अगर आप अवतरण करेंगे, हम अवतरण करें, या रविशंकर जी ने किया, जिसको भी बॉडी मिली, तो उसकी प्रक्रिया एक ही होती है। चाहे वो हम जिनकी पूजा करते हैं, राम हो, कृष्ण हो, या किसी भी गॉड के अंशावतार को कहते हैं, अंश का अवतार है या पूर्ण अवतार। तो चाहे कोई पूर्ण अवतारी पुरुष हो, स्त्री हो, या आंशिक अवतार, प्रक्रिया सबकी एक ही होती, एक ही है। और जो व्यक्ति सजग हो जाते हैं, जग जाते, जिसको हम जागरण कहते हैं, तो जागरण का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे ही आपका जो फर्स्ट एवोल्यूट बना, महत बना, तो आप अपने महत के प्रति सजग हो, अवेयर हो, यही आपका जागरण है। अगर नहीं हो तो आध्यात्मिक रूप से कहते हैं कि आपकी आत्मा सोई हुई। दो कैटेगरीज यहाँ पे बनती है, सोई हुई आत्माएं और जगी हुई आत्मा। सोई हुई आत्माओं को अपने महत्व का बोध नहीं होता और जगी हुई आत्माओं को अपने महत्व का बोध होता है। इतना ही अंतर, और यहां से सृष्टि प्रारंभ हो जाती। हर जीव प्रयास करता है कि उसको अपने महत्व का बोध हो जाए। कई बार कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोगों में नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत जागरण सबके अंदर होता ही होता है। आत्मा जो है वो सबके अंदर, आत्मा की चेतनता, उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा होती है। किसी में 1% है, किसी में 2 है, किसी में 90 है, 60 है, किसी में 100 है। तो प्रत्येक मनुष्य में ऐसा किसी में नहीं हो सकता कि उसकी आत्मा 100% सोई हो, वो मृत हो जाएगी, वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा उसका ना जीवन से। तो एक ही प्रयास है, चाहे आध्यात्मिक की मेथोडोलॉजी आप कोई भी अपना लें, चाहे आप हठ योग करें, चाहे आप राजयोग करें या तंत्र योग करें या दीक्षा लें, किसी भी टेक्निक को फॉलो करेंगे, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि फॉलो करने का, कि मुझे अपनी महत्व का बोध हो जाए। यही सांख्य की भूमिका है। तो सांख्य का कहना है कि आपके जीवन में 50 मुसीबतें हो सकती हैं और ये मुसीबतें, दुख बढ़ती जा सकती है। जितना कम आप बोधपूर्ण होंगे अपने महत्व के प्रति, उतना ज्यादा आपको संसार में साइकोलॉजिकल मानसिक उत्पीड़न का सामना करना और शारीरिक व्याधियां भी हो सकती, और कर्म जो है बनते चले जाए। कर्म बनने का मतलब यहाँ पर यह है, कर्मों का बंधन ये है कि अगर हम बिना अपने महत्व के बोध का कोई भी आकांक्षा पालेंगे तो वो उससे सिंक्रोनाइज नहीं होगा। सिंक्रोनाइज नहीं होने से उन इच्छाओं से दुख की उत्पत्ति होगी। तो इच्छा दुख नहीं है, वो इच्छा दुखी करती है जो हमारे महत्व से सिंक्रोनाइज नहीं है। तो इस स्थिति को हम इंटेलिजेंस की अवेकनिंग करते हैं।
और आत्मा का जागरण। इंग्लिश में अवेकनिंग शब्द का यूज किया जाता है, एनलाइटनमेंट ना, प्रकाशित होना। और इसी को हम प्रकाश कहते हैं, यही लाइट है। ऐसा नहीं कि कोई कैंडल जल रहा है कि कोई चीज जल रही है, वो एक प्रतीकात्मक माइंड के लिए, मन के लिए। लेकिन यही, इसी को प्रकाश कहते हैं। इसी के लाइट में आपको आपको दृष्टि मिलती। ये दृष्टि आत्मा का जागरण, महत्ता का बोध और महत्वाकांक्षा का उदय और महिमा का प्रकट होना। सारे अवतारी पुरुषों में आपको ये गुण दिखेगा। और जो जितना ज्यादा सजग हो जाएगा इसके प्रति, उसके अंदर उतना वो प्रकाशित होता है। उसकी जो महत्व है, जो इंटेलिजेंस है, वो और ज्यादा प्रकाशित होती चली जाती है और रिफाइंड होती चली। अब एक पहला कॉन्फ्लिक्ट है, और ये मूल रूप से इसको बिना समझे अगर इसको सॉल्व कर लेते तो ये डायरेक्ट एनलाइटनमेंट की प्रोसेस की है। सीधा सीधा आत्मा का जागरण। और आत्मा जब जग जाती है, इसका जागरण होने लगता है, तो उसके अंदर बोध स्वयं आ जाता है कि क्या करना, क्या नहीं करना, और जो करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और कर्मों के बंधन कम होते चले। कर्मों के बंधन नहीं बनते, अकर्म हो जाते। क्रिया होती है, एक्शन होगा, लेकिन उसका कोई प्रतिफलन नहीं होगा। सुख और दुख की उससे उत्पत्ति नहीं होती। और ये मुक्ति का भी मार्ग, सांख्य पहला ही। हम उल्टा चल रहे हैं ना, हम मुक्ति से हम महत्वाकांक्षा में आ गए, महात्म्य। कुछ लोग इसलिए सांख्य जो है सीधा महत्व काम करता है, और काम करते ही उसका शरीर, मन और अहंकार सब एक साथ नियंत्रण में आ जाए। जो व्यक्ति सांख्य को समझते हैं और उसके वर्क करते हैं, तो उनका हमेशा एक ही होता है कि मेरे जीवन की दिशा सही हो। यह जीवन की दिशा का निर्धारण करता है। अगर जीवन की दिशा गलत है, तो चाहे आप कितने भी कार्य करें, उसका कोई मतलब नहीं बैठता। नहीं, दिशा का सही होना। कोई व्यक्ति खूब काम कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में कर रहा है, और सही दिशा में जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो कम ही करे, फिर भी वो सही है। तो यह मूल मंत्र है सांख्य का, डायरेक्ट एनलाइटनमेंट, सीधा जागरण। अगर महत्व के लेवल पे आप सजग हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी ही अवेयरनेस रखनी है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो कौन सी इच्छा है जो मुझे अपने पास रखनी है, जो मेरे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे, और इस पर वो जीवन। इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होगी, या कभी उसका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, या किसी से दुश्मनी नहीं होगी, या दोस्ती नहीं होगी। सब होगा, लेकिन सजगता जो है उसे उस सुख और दुख से मुक्त रख। तो ऐसा व्यक्ति जीवन जीता हुआ जीवन मुक्त कहा जाता। सांख्य के दो उद्देश्य हो जाते। एक, आपको जीवन मुक्ति का पाठ पढ़ाना, रास्ता दिखाना, कि आप जिंदा हो, कर्म कर रहे हो, और वो कर्म जो है आपको बांध नहीं रहा, मुक्त करता है। तो जितनी अपनी महत्वाकांक्षा, महत्व की आकांक्षा से सिंक्रोनाइज होकर अहंकार, अब यहाँ पे अहंकार का सिंक्रोनाइजेशन, ईगो बनता है। हम थोड़ा सा आ जाते हैं, पहले इंटेलिजेंस को देख लें। तो ये एक दृष्टि दे देगी आपके अंदर ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू का जागरण होता है, और आपको जीवन में एक नई दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जो बिल्कुल नवीन हो। और जीवन में जब तक आप जिंदा हैं, आप मुक्त होकर जीवन जीते हैं। और जब शरीर छोड़ना होता है, तो प्रकृति, इंटेलिजेंस जैसे ही जगती है, प्रकृति जो है
अपने सत्व रजस और तमस का जो बंधन है वो ढीला कर दे, क्योंकि जैसे ही जगती है व्यक्ति को सत्व रजस और तमस के गुणों का बोध हो जाता है और अपनी अपनी प्रकृति का बोध हो जाता है। मेरे अंदर कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, उसके हिसाब से मुझे कैसे जीना है, कौन सी साधना पद्धति करनी है, अपनी जीवन शैली का निर्माण वो स्वयं कर ले, आत्मा ही उसको गाइड कर। तो वो इसको कहते हैं एक्टिंग आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना से प्रेरित होकर कार्य कर। चेतना से प्रेरित होकर जब कार्य होगा तो वह कार्य बंधन नहीं बन, वह मुक्ति देगा। तो व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मुक्त हो सकता है, ये एक सांख्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत रूप से एक अवतारी पुरुष की तरह, और यह संभावना प्रत्येक महत्व में होती है, हम में, आप में और सब में। इसको जानना, समझना, जीना ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा हमारे पूर्व दर्शन की अवधारणा है और देशना भी है। पूर्व के जो जिसे हम ईस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, और यही पूर्व की दृष्टि है, और इससे अन्यथा जो दृष्टि है उसे हम पश्चिम की दृष्टि। यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट का डिवीजन होता है फिलोसॉफिकली, एकेडमिकली ना, हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि पाश्चात्य दर्शन और पूर्व के दर्शनों में क्या अंतर। तो यही फंडामेंटल अंतर, यहीं से अंतर की शुरुआत होती है, और इससे वैमनस्यता भी पैदा होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्योंकि दृष्टिगत भेद होने के कारण। ये हमारा पहला सिद्धांत अगर कोई समझ ले यहाँ पर, तो उसके बाद उसको अहंकार को नियंत्रित करने का, मन को नियंत्रित करने का, या शरीर को नियंत्रित करने का, या पंचभूतों को नियंत्रित करने का की कोई जरूरत नहीं। किसी साधना की उस व्यक्ति को जरूरत नहीं होती, अगर यहीं पर वो अपनी पूरी बात को समझ जाए, बोध हो जाए और दृष्टि मिल जाए ना। ये सांख्य का पहला सिद्धांत है। अब इसको हम योग के पतंजलि की तरह देखते हैं। तो पतंजलि का सूत्र जब आप स्टार्ट करेंगे, पतंजलि को भी बिना सांख्य के समझे आप पतंजलि को नहीं समझ सकते। एक एक्सरसाइज करना अलग बात है, आसन करना, प्राणायाम करना, वो एक साधना पद्धति है, लेकिन ये ज्ञान है। सांख्य जो है वो ज्ञान मार्ग, ज्ञान का मार्ग। तो अगर हम पतंजलि को देखते हैं तो बोलेंगे अथ योगानुशासन, वो शुरुआत करते हैं, फिर कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त के वृत्तियों का निरोध है। हम बाद में इसको देखेंगे योग क्या है पतंजलि के हिसाब से। सेकंड सूत्र में वो आ जाते हैं तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थान। इसको देखकर आप जो है अपने जो निजी स्वरूप है उसमें स्थापित हो जाते। तो जब भी हमें इस महत्व का बोध नहीं होता तो हम अपने आप को कुछ का कुछ समझते हैं। जो कुछ का कुछ समझते हैं उसे हम अहंकार कहते हैं। लेकिन अगर हमने इसे देख लिया, दृष्टा की उत्पत्ति हो गई, दृष्टि हो गई, तो अपने हम स्वरूप में अवस्थित हो जाते। तो यही सांख्य का सिद्धांत है कि महत्व का से अगर आपको दृष्टि प्राप्त हो गई और आपको दिख गया, चेतना जग गई और आपने देख लिया, सिर्फ देखना मात्र ही मुक्ति का, जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों का मार्ग और योग का समन्वय स्थापित हुआ। यहां से भी पतंजलि भी वही बात करते, तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्था। सांख्य कहता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस से स्व को जगाकर महत्व को समझिए और इस महत्व के अनुरूप आपकी महत्वाकांक्षा हो जाए। इंटेलिजेंस से उन इच्छाओं का चयन कीजिए जो महत्व के अनुरूप हो, और
उस दृष्टि से फिर आप अपने अहंकार का निर्माण कीजिए। अहंकार का निर्माण अत्यंत आवश्यक। यह एक अहंकार को आप तिरस्कृत नहीं कर सकते। हम उन अहंकारों को तिरस्कृत करते हैं जिस व्यक्ति को अपने महत्व का बोध नहीं होता। और सोई हुई आत्माएं जब अहंकार का निर्माण करती हैं तो उसमें जागरण की कोई संभावना नहीं बनती। उस अहंकार को ड्रॉप करना, तभी जागरण की संभावना बनती है। अगर हम नीचे से चलेंगे तब शरीर से हम अवतरण कर रहे हैं। ये अवतरण का सिद्धांत है कि एक अवतार कैसे पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यह अवतरण की प्रक्रिया सबके साथ एक ही है। चाहे आत्मा एकदम से जगी हुई हो, चाहे आत्मा थोड़ी बहुत जगी, सिद्धांत एक ही है। अवतरण, अवतार होने का सिद्धांत ही सांख्य है। ऐसे ईश्वर मनुष्य रूप में जन्म लेगा, यही सिद्धांत और दृष्टि सांख्य। तो अब इंटेलिजेंस क्या करे ना, फंक्शन करना है। आपको बोध हो गया मेरे जीवन का महत्व ये है, इसलिए मैंने शरीर को धारण किया है, और यही इसी को प्राप्त करना ही मेरी आकांक्षा। तो सब चीजें एक साथ हो जाए, और आत्मा का जागरण ये कार्य ही मुझे मुक्ति देगा। इस आकांक्षा की प्राप्ति ही मुझे महानता देगी, महत्व देगी, महिमा देगी, जीवन मुक्ति देगी, और मोक्ष की प्राप्ति भी करेगी। तो यहां कर्म का सिद्धांत ना, कर्म सिद्धांत पहले ज्ञान सिद्धांत प्रमुख हुआ। अब जब आपको ज्ञान हो गया, इच्छा हो गई, तो कर्म कर्म होगा ना। अगर कर्म नहीं होगा तो उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए यह सांख्य योग पहले ज्ञान प्रधान, उसके बाद तुरंत कर्म प्रधान हो जाता। अब कर्म प्रधान होने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो आपकी दिशा सही हो गई, आपको अपने महत्व का बोध हो गया, अपनी महत्ता का बोध हुआ, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपको एक आकांक्षा, इच्छा पाली आपने, वो इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट होगी। अब आगे फंक्शन करने के लिए आपको कर्म करना होगा। यह ज्ञान आपको कर्म में प्रेरित करेगा। तो कर्म करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत होती है? आई, मैं, अहंकार की जरूरत। बिना अहंकार के आप कर्म नहीं कर सकते। कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए कर्म करने के लिए। जैसे आप स्कूल जाएंगी तो आपकी एक आइडेंटिटी है, तभी आप फंक्शन कर सकती हो, और जो आइडेंटिटी होगी आपका फंक्शन उसके अनुरूप होना चाहिए। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, जो टीचर है वो टीचर का काम कर रहा है, जो प्यून है वो प्यून का काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी से ही वर्क करेगा। तो अहंकार नितांत आवश्यक है, इस बात को समझिए। न कि सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें कि अहंकार से दुख है, अहंकार छोड़ दो तो मुक्ति मिलेगी, इनसे कुछ नहीं होता। अहंकार नितांत आवश्यक है जीवन को जीने के लिए। यह सांख्य का कर्म सिद्धांत। अब यहां कर्म में उठे तो आपको अहंकार चाहिए ही चाहिए, चाहे कितनी भी प्यूरिफाइड फॉर्म में हो। वह अहंकार का प्यूरिफाइड फॉर्म अस्मिता है। प्यूरिफिकेशन होती है इसकी, ईगो सिस्टम प्यूरिफाइड होता चला जाता है। साधना पद्धतियों से उसको करना पड़ता है, और कर्म योग से ये प्यूरिफाइड होता है। तो अहंकार जो है नितांत आवश्यक। तो आप एक बात समझिए कि इंटेलिजेंस का पहला कार्य क्या है? ईगो को बिल्ड करना, ईगो का, अहंकार का निर्माण करना। अगर आप देखिए तो अहंकार का निर्माण होता कैसे है? चेतना आ गई, एक महत्व आ गई, तो वो इंटरेक्ट करेगी अपने इन्वायरमेंट से। तो जैसे ही इंटेलिजेंस किसी भी अपने अन्यथा किसी भी चीज से इंटरेक्ट करेगी तो ईगो फॉर्म हो जाता है। जैसे आप अकेले बैठी हैं घर में, या एकदम अकेली हैं,
तो ईगो तो का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। अहंकार का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हम शांत से चुपचाप बैठे हैं तो ईगो का कोई फंक्शन नहीं है वहां। लेकिन जैसे ही हम आपसे मिलेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। आप कौन? मैं योगा टीचर। आप कौन? मैं योगा स्टूडेंट। तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो जब भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो बिना ईगो आइडेंटिटी के वो बिल्ड नहीं होती। संसार में आप कर्म कैसे करें? तो हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। तो अहंकार एक आइडेंटिटी का चयन करता है, एक कैरेक्टर्स का वो चूज करता है। तो जैसे आपने चूज किया टीचर, आपने कैरेक्टर्स को चूज किया कर्म करने के लिए। तो ऐसे करके हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं, मैं एक दूसरे सिद्धांतों को इसमें मिक्स कर रहा हूं, ईगो सिस्टम को, ये सांख्य से अलग है। लगभग 9 कैरेक्टर्स हर आदमी में होते हैं, 9 लगभग। और उनका जागरण करना होता है कर्म करने, कर्म सिद्धांत। वैसे हम देखें तो हमारे ईश्वर के गुणों में विष्णु के सहस्र नाम या 1000 नाम होते हैं, कृष्ण के तो हर एक नाम उसके एक करेक्टर्स पे आधारित होता है और वो करेक्टर ने एक क्रिया की होती है। कृष्ण को जैसे बोलेंगे रणछोड़, रणछोड़ दास। तो उस कृष्ण ने एक करेक्टर आया कि वो युद्ध छोड़ के भाग गए, एक कर्म हुआ। तो कर्म और करेक्टर से जोड़कर उनके उनके जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ईगो का फॉर्म है। उस अवतारी पुरुष के अहंकार वहां पर परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है ना, ईगो। तो कर्म और अहंकार का हमेशा समन्वय होता है कैरेक्टर्स का। जब वो पूर्ण अवतारी पुरुष हैं तो उनके सैकड़ों कैरेक्टर्स हो सकते हैं या हजारों हो सकते हैं, या 1008 हम रख देते हैं। कुछ लोग 108 कैरेक्टर्स रख देते हैं मैनिफेस्टेशन की। श्री श्री कोई 1008 लगाते हैं, उनके एकदम ईश्वर के समकक्ष हो गए। 1008 कैरेक्टर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एनलाइटेंड हो, प्रकाशित हो, पूर्ण दृष्टि ना, सोए हुए नहीं, जागरण हो। सोए हुए तो हम चाहे कितने भी कैरेक्टर्स ले लें उससे दुखी पैदा हो। तो अब जो जगा हुआ इंटेलिजेंस है वो एक किसी भी एक्शन को करने के लिए एक कैरेक्टर्स को चूज कर। तो जो व्यक्ति जगा हुआ है हम कहते हैं कि वो लीला कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। तो उस कैरेक्टर्स को उसको ओढ़ के, जैसे मैंने चादर ले लिया और अभी हम ऐसे बन गए, फिर हमने कभी जीन्स पहन लिया, कभी हम स्विमिंग सूट में आ गए। तो सिर्फ जो एनलाइटेंड, जिसका महत्व जगा हुआ है, वो कर्म करने के लिए एक कैरेक्टर्स को चूज कर ले, लेकिन उससे बंधता नहीं है, इतना ही अंतर। तो इसे हम कहते हैं रोल प्ले। और जब जगा हुआ व्यक्ति रोल प्ले करता है तो हम उसको लीला कहते हैं। जैसे राम जी की पत्नी चली गई, अब वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं प्रलाप कर रहे हैं। तो एक आम आदमी का पूरा नाटक चल रहा है, चेतना जगी हुई है और सुख और दुख दोनों का अनुभव भी कर रहे हैं। जब भी कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई होगा तो उसको सुख और दुख दोनों का अनुभव करना पड़ता है। सिद्धांत है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर आपको सुखी करेगा तो वही कैरेक्टर उतनी ही क्वांटिटी और क्वालिटी में दुख पैदा, चाहे कोई भी कैरेक्टर इसमें आप एंटर करेंगे रोल प्ले में, तो 50-50 होता है। जितना सुख देगा वो उतना ही दुख देगा, अगर आप आइडेंटिफाइड हैं तो। अनआइडेंटिफाइड हैं तो भी सुख दुख होगा, लेकिन सिर्फ आपको बोध होगा कि ये लीला है, और किसी को होता है कि ये लीला नहीं है और वो उससे आइडेंटिफाइड है। इतना ही अंतर। एक अवेकेंड इंटेलिजेंस जब कैरेक्टर्स को चूज करता है और तो उसके लिए लीला हो जाती है। एक अनअवेकेंड सोई हुई आत्मा को कैरेक्टर्स को चूज करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो बाध्य होता है, उसके पास फ्रीडम नहीं है। तो अगर
फ्रीडम उतना ही होता है जो व्यक्ति जिसकी आत्मा जगी हो उसके पास उतनी फ्रीडम होती है और उतनी ही वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ फ्रीडम एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अवेकनिंग ऑफ द सोल, ये तीनों एक साथ नियम में बंधे होते। तो अब इंटेलिजेंस ईगो को फॉर्म कर ले, एक आइडेंटिटी को फॉर्म कर लेता है, एक आइडियाज को अपने पास रख लेता है और उस आइडिया को आइडेंटिफाई कर। तो यहां से इच्छाओं की उत्पत्ति शुरू। हम कहते हैं डिजायर कहां से उत्पन्न होता है? आकांक्षा पैदा कहां से? आकांक्षा महत से ही पैदा होती है। डिजायर्स क्रिएट शुरू होती हैं और वो मिलियंस और या बिलियंस या ट्रिलियंस हो सकती है। विचार वो उसके इंटरेक्शन से बाय प्रोडक्ट हो रहा है। इंटेलिजेंस जब भी किसी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो एक ईगो पैदा होगा और ईगो के पैदा होते ही, ईगो एक आइडिया है, एक विचार है, तो यहां से विचारों की उत्पत्ति शुरू होती है। ये गर्भगृह है हमारे विचारों का, समझ गई? यहां से विचारों की उत्पत्ति होती है, जेनेसिस, डिजायर्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन में जाएंगे महत में, तो आप देखना शुरू कर सकते हैं यहां से कि ये ईगो का फॉर्मेशन है और यहां से डिजायर, विचार पैदा होने शुरू हो गए। तो विचार आप आएंगे जाएंगे 50-100, उसमें से एक विचार आपके महत और ईगो को सिंक्रोनाइज करेगा, 100% सिंक्रोनिसिटी होगा, वो आपकी महत्वाकांक्षा, वो आपकी महत्वाकांक्षा। अब ईगो फॉर्म हो गया, आइडियाज आए, विचार आया, तो क्या फॉर्म होगा? ईगो को फंक्शन करने के, मुझे ये बताने के लिए कि सुनील कांता जी मेरा नाम योगी श्री गोविंद निरंजन है, मैं लोगों को योग की शिक्षा देता हूं, मुझे आइडियाज चाहिए, माइंड चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, मुझे क्या चाहिए? माइंड। तो अहंकार जो है माइंड की उत्पत्ति, समझ रही है बात? तो प्रकृति जो है वो मदर हुई, माँ हुई, उस माँ के गर्भ से में महत की उत्पत्ति हुई, इंटेलिजेंस। उस महत अब इंडिविजुअल हो गया, एक हो गया, एक उसने अलग आइडेंटिटी बनाई और उसका एक ईगो फॉर्म हो। अब ईगो को क्रिस्टलाइज होने के लिए, सत्य में स्थापित होने के लिए उसको माइंड चाहिए विचारों को करने के लिए, तो अहंकार जो है माइंड को। तो प्रकृति मदर हुई इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस मदर हुआ, मां बना अहंकार का, और अहंकार मां बना मन का। इसलिए कहते हैं कि जागत ही मन मारिया। आप कोई भी टेक्निक नहीं है सुनील कांता जी जो मन को रोक सकते। ईगो सब में बहुत जरूरी है। नहीं, ईगो का इंटेलिजेंस, जब तक इंटेलिजेंस अवेकन नहीं होती, कोई भी व्यक्ति माइंड पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, यह असंभव है। आप साधना पद्धतियों से कुंभक वगैरह लगा के जैसे तैसे उसको थोड़े देर के लिए रोक के एक झलक ले सकते हैं, बहुत पापड़ बेलनी पड़े, लेकिन ऐसा सिद्धांत ही नहीं है कि मन रुक जाए जब तक इंटेलिजेंस अवेकन ना हो। तो इसलिए सांख्य कहता है कि सीधी अवेकनिंग करो और ये कचड़े से मुक्ति पाओ, ये सांख्य का सिद्धांत। सीधा जीवन मुक्त का जीवन जीना शुरू कर दो अभी और यहीं से, कुछ नहीं किसी ने रोका है तुम्हें, इंस्टेंट। इसको और समझना हो तो अष्टावक्र की एक महागीता है, उसको पढ़िएगा या कभी हम उठाएंगे। सांख्य मैंने उठाया है तो सांख्य के 3 सिद्धांत, 3 परिप्रेक्ष्य में ले चलूंगा। एक भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, एक इसकी जो झलक है मेथोडोलॉजिकली साधना पद्धतियों से पतंजलि जोड़ देते हैं, और एक इसका है अष्टावक्र महागीता, वो पूरा का पूरा ही सांख्य, जनक और अष्टावक्र का जो संवाद। तो सांख्य दर्शन जो समझ लेगा
अष्टावक्र पे कोई लिखित ऐसी कोई पुस्तक है जिसको हाँ, महागीता आप ले आइए, पढ़िए कांता जी, आपको आनंद आ जाएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ अब आपको महागीता पूरी समझ में आएगी। महागीता, हाँ, अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र ने ज्ञान दिया था ना राजा जनक को, तो वो ज्ञान कैसे दे रहे हैं देखने लायक। सिर्फ सांख्य का ज्ञान है, ना कोई नाक पकड़ना है, ना कान पकड़ना है, कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अवेकनिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से डायरेक्ट इंटेलिजेंस की अवेकनिंग है, सिर्फ सुनते सुनते, सिर्फ लिसनिंग। अभी जो आप समझा रहे हैं, हाँ, अभी जो मैं समझा रहा हूँ, इसकी समझ माइंड का कंट्रोल है, ये सब चीजें महागीता अष्टावक्र पढ़ने से और क्लियर हो जाएंगी। नहीं, ये मैं फंडामेंटल दे रहा हूँ, वहां पर उससे आपको समझ में आएगा कि बोल क्या रहे हैं, अष्टावक्र कह क्या रहे हैं, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि वो बात क्या कर रहे हैं। सांख्य की भूमिका दे रहा हूँ मैं। अब सांख्य की भूमिका देने पर आपको गीता का दूसरा अध्याय समझ में आ जाएगा, अष्टावक्र की महागीता समझ में आ जाएगी, और पतंजलि का योग सूत्र समझ में आ, 3 किताबों की समझ बनेगी। बिना कुछ किए सिर्फ पढ़ेंगी और पढ़ते ही एनलाइटनमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी भूमिका को देना जरूरी है, इसलिए मैं भूमिका दे रहा हूँ। स्वामी जी कहाँ पर थे? ये गीता प्रेस वाली बुक्स मिलेगी, ये कौन सी? कोई भी उठा लीजिए, उसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद या इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोई भी किताब लीजिए जिसका संस्कृत हो और संस्कृत के शब्दों का अर्थ दिया हो ना, हिंदी में अनुवाद हो या इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो। मोतीलाल बनारसी दास या बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी हैं। आपको सिंपल किताब आप समझ में आने लगेगी, व्याख्या की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अर्थ लिखा होना चाहिए। व्याख्या की भूमिका तो मैं दे ही रहा हूँ, तो व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर ये भूमिका मेरी समझ में आ रही है तो आपको कोई भी किताब की व्याख्या की जरूरत नहीं, सिर्फ किताब सूत्र चाहिए, आपको सिर्फ सूत्र पढ़ना है। आप सिर्फ गीता का दूसरा अध्याय पाठ करते रहिए, सिर्फ पाठ करते रहेंगे और ये भूमिका आपको चुपचाप अपने आप ही समझ में आने, सिर्फ पढ़ते पाठ करने से। तो हम ये कहते हैं कि हम समझने की कोशिश नहीं करते अपने धर्म ग्रंथों को, हम कहते हैं कि हम पाठ कर रहे हैं ना, उसको रोज रोज पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं। तो भूमिका समझ में आती है, फिर आप उस सिद्धांतों को जीते हो, फिर जब आप नेक्स्ट डे पाठ करते हो तो आपके जीवन जिए हुए अनुभव से वो और ज्यादा खुल जाता है, उसकी समझ और बढ़ती है। हम रोज पाठ करते हैं और रोज वो नई समझ लेके आ जाते हैं। उसकी जो सूत्र है उसके मीनिंग आपके जीवन के अनुरूप बदलते रहेंगे और वो आपको जीवन में दिशा देता रहता है, अवेकनिंग में मदद करता है। तो हम इसमें सरखपाई नहीं करते सूत्रों के साथ ना, माइंड को यूज नहीं करते ना, माइंड को यूज नहीं करते, माइंड को सिर्फ लिंग्विस्टिक के लिए यूज करते हैं और पाठ करके महत्व पर दृष्टि रखते, अपने महत्व पर इस्टेब्लिश होके सिर्फ उसका पाठ करते, 1 बार 2 बार 3 बार या रोज 1 बार, और करते ही चले जाते हैं पाठ। लेकिन जब पाठ करते हैं तो उसकी भूमिका पता होनी चाहिए और हमारा महत्व पे हम इस्टेब्लिश होंगे, और माइंड का सिर्फ लिंग्विस्टिक यूज करते माइंड को। तो ये पाठ करने की विधि होती, गीता का पाठ करना है, रोज करना है, या अष्टावक्र का कर रहे हैं, या पतंजलि के योग सूत्रों का पाठ कर रहे हैं। तो किसी भी महर्षि के द्वारा लिखे हुए किताबों को, जो जिसका पूर्ण जागरण हो कि जिन्होंने लिखा है, तो महर्षियों के द्वारा लिखे हुए किताबों के साथ मगजमारी नहीं करते, उसका कोई तुक नहीं बैठता, वो और उलझा देता है। सिर्फ उसका श्रद्धा पूर्वक अपने अभिष्ट जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं और मेरी महानता और महिमा कैसे प्रकट होगी, इसके प्रति अवेयरनेस को रख के उसका सिर्फ पाठ कर, सिर्फ फोड़ी नहीं करते। लिंग्विस्टिक में कोई प्रॉब्लम है तो संस्कृत के वर्ड का आप इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेशन देंगे, उसको सर नहीं खपाते कि इसको हमको समझना है कि क्या कह दिया कृष्ण ने, इसका क्या है, नहीं सर खपाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो अहंकार और बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आत्मा सोई हुई है। तो आप जितना भी उसकी सर खपाई करेंगे उससे ईगो और
सोया हुआ ईगो बिल्ड हो जाएगा और मुसीबतें और शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सेस और डेवलप होंगे और रिलेशनशिप की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे और ज्यादा। तो भक्ति भी मुसीबत करती है, भक्ति भी सजगता मांगती है ना, सोई हुई भक्ति का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए सांख्य कहता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पर तुम्हारा आधारित है, इसको पकड़ के फिर अब तुम जो भी कर्म में उतरोगे वो कर्म सही होगा। इसको बिना जाने अगर तुमने कोई भी कर्म किया तो वो कर्म भी तुम्हारे अहंकार को और ज्यादा सुला देगा, इंटेलिजेंस को और ज्यादा सुला देगा और जीवन में दुख और ज्यादा पैदा करेगा। तो इंटेलिजेंस को ईगो बिल्ड करना ही पड़ता है, आइडेंटिफाइड होना पड़ता है, और जैसे ही हुआ तो अहंकार जो है माइंड की क्रिएशन। अब माइंड ने होल्ड कर लिया, माइंड को मेमोरी मिल गई, मैं ये हूं, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, ये आपका माइंड आ गया, माइंड की उत्पत्ति शुरू हुई। और माइंड जो है के पास मिलियंस ऑफ थॉट्स हैं, इस वर्ल्ड में बिलियंस हैं, उसके साथ माइंड अपना एनालिसिस सिंथेसिस करके ईगो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है वर्ल्ड में और प्रोटेक्ट करता है, उस ईगो कैरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है और सक्सेसफुल बनाता है, ये कैरेक्टर सक्सेसफुल हो जाए। और एनलाइटन का जो महत्व का प्रकाश है वो इस कैरेक्टर में आ जाए। तो अगर शिक्षक में महत्व का प्रकाश आ गया तो शिक्षक जो है प्रकाशित हो जाए, अब उस शिक्षक की महिमा प्रकट होने शुरू हो जाती, जिस भी कैरेक्टर में उसका रिलेशनशिप बनेगा और सिक्वेंशियली सांख्य दर्शन के अनुसार बने। तो अब कोई भी कैरेक्टर है, मदर में चला गया तो मदर कैरेक्टर प्रकाशित हो जाए, फादर में चला गया तो फादर कैरेक्टर प्रकाशित हो जाए, वॉरियर में चला गया तो वो वॉरियर प्रकाशित हो जाए। और यहाँ पे ये कहते हैं कि आत्मा सीधा कैरेक्टर से करके रोल करती है तो कर्म नहीं करता, तो वो दिखेगा कर्म करता हुआ, बहुत ज्यादा वर्क करता हुआ दिखेगा, बैठ भी नहीं सकता, उसे कर्म करना होगा अभिष्ट की पूर्ति के लिए, तो वो बहुत ज्यादा कार्य करता हुआ दिखेगा और प्रकाशित, जितना कार्य करता जाएगा वो प्रकाशित होता जाएगा। और ऐसे सैकड़ों कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमारी स्टडी से जो ऑक्यूलेट में पढ़ते हैं 9 कैरेक्टर्स आते हैं ना, वो सब में होते हैं, किसी में कोई एक ही जगह पाता है पूरे जीवन में, कोई 2, कोई 9 भी जगह ले। और जो अवतरण पुरुष होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स जगाते हैं, जैसे उसको हम कला कहते हैं, 64 कलाएं, 36 कलाएं, 18 कलाएं, अंशावतार है तो कुछ 18 कलाएं हुई, और पूर्णावतार है तो 36 कला हुई, और भी है महापूर्ण है तो 64 कलाएं हुई, और भी है तो 128 हुई। ये गणना का सिद्धांत है, वो दूसरे मैथमेटिक्स है, दूसरे ढंग से चलता है, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के भी, वैसे हम बाद में कभी समझेंगे, पहले हम अहंकार को समझ लेंगे। तो ईगो का बिल्ड होना नेसेसिटी है ना, और आपको अवेयरनेस रखना वो आपकी साधना है, पे अवेयरनेस। ईगो से फिर ईगो मदर बन गई, अहंकार से कुछ नहीं मतलब है, अहंकार के पास अगर माइंड ना हो सपोर्ट करने के लिए तो अहंकार माइंड को क्रिएट। अब माइंड के पास आइडिया की एनालिसिस, सिंथेसिस, मेमोरी, ईगो का मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कितने मेरे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो सारा बिल्डअप करना, माइंड बिल्डअप करना शुरू। ये माइंड हमारे लिए दुश्मन नहीं है, ध्यान में, इससे सरफोड़ी नहीं की जाती। जो करता है वो उसके कोई भी कैरेक्टर डेवलप नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, माइंड ही उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए माइंड से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए अपने माइंड से। अगर आपको माइंड को कुछ करना हो तो आप अपने इंटेलिजेंस और ईगो के रिलेशनशिप को देखिए। माइंड, उसमें माइंड कहीं से कोई ना, माइंड कुछ भी नहीं करता, माइंड ना आपका दुश्मन दोस्त कुछ भी नहीं है, वो आप जैसा चाहो उसको बना लो, वो आपकी अपनी कला है। इसलिए ना माइंड दुश्मन है ना ईगो, कहीं कोई बैरियर नहीं होता, सिर्फ एक तो अवेयरनेस महत्व पे होती है या नहीं है, तो माइंड शांत है, ईगो इस्टेब्लिश्ड है, रिफाइंड है, महत्व के साथ अलाइंड है। अब माइंड कैसे वर्क करेगा? माइंड अपने आप फंक्शन नहीं कर सकता, तो माइंड को बॉडी की जरूरत,
माइंड बॉडी बनाए। तो फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, आंख, नाक, कान, ये सब बन। तो आप देख रहे हैं कि महत्व का एक पॉइंट आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिसाइड कर नहीं कर रहा जी। एक बिंदु से सारा स्ट्रक्चर हो गया, एक बिंदु से, एक महत्व की एक डॉट पार्टिकल से, जिसमें सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। हाँ, कि ये शरीर कैसा ऑलरेडी, ये सिद्धांत है सांख्य। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही उस एवोल्यूट में एक अवतारी पुरुष का एक सब कुछ एक साथ निर्धारण होके एक ड्रॉप में आता है, और फिर उसके लिए वो अवतारी पुरुष हो या साधारण मनुष्य हो, है तो एक डॉट से ही सारा का सारा सब अवतारी। आप भी अवतारी हो, हम भी हो। वो आदमी उतना ज्यादा अवतरण है जितना ज्यादा उसका एवोल्यूट पे अवेयरनेस है। इसलिए हम कहते हैं कि होश कोई भी क्रिया का, साधना पद्धतियों का, गीता रामायण के पाठ का, भजन कीर्तन का, भंडारा खिलाने का, दान देने का, दान लेने का, इसका कोई मतलब नहीं होता। सब के सब दुख देंगे, सब। ये सिद्धांत है सब। अगर आपको अपनी महत्ता का बोध नहीं है तो सब कुछ आपको दुख ही देगा। सब कुछ, चाहे कितना धन कमा लो, कितने बाल बच्चे पैदा कर लो, कितनी स्त्रियों के साथ शादी मचा लो, घर बना लो, परिवार बना लो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन और दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने इस सांख्य के सिद्धांत को नहीं समझा। तो यही सांख्य को, इसलिए हम कृष्ण भी कहते हैं सांख्य को अपने दर्शनों की आत्मा कहा जाए। षड दर्शनों की ये आत्मा है। इसके बिना षड दर्शन का, अगर सांख्य हम निकाल दे भारतीय जीवन दर्शन से, तो और दर्शन और जीव दर्शन कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, जैसे आत्मा निकाल दी गई। शरीर का तो कोई मूल्य नहीं है ना, आत्मा निकल गई तो शरीर का तो कोई मूल्य नहीं है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि षड दर्शनों की इसकी आत्मा कहते हैं। अगर आप पतंजलि का योग सूत्र बिना सांख्य को पढ़े समझते, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। बिना सांख्य को समझे आपको भारत के न वेद पुराण कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको बेसिस कहा जाता है, और इसका ज्ञान प्रत्येक भारतीय को एज इट इज होना बहुत जरूरी। तब उसको अपनी भारतीयता के मनुष्यों के जीवन का मूल्य का पता चले, अपनी गरिमा का बोध होगा। ये हमारा सिद्धांत है और इस पर जीवन को जीना चाहिए। इसके बिना जीवन अधूरा है। सांख्य योग जो है नेसेसिटी है, जैसे कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए या हर व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए जो भी भारत को समझना चाहे। बिना सांख्य को समझे भारत की महिमा बोध नहीं। ये आत्मा है हमारे दर्शन। इसी के आसपास वेदांत थोड़ा दाएं बाएं करके घूमते हैं, तंत्र योग सब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन सिद्धांत यही रहता है। तो आज का हम विषय समाप्त करते हैं, कल इसको हम फॉरवर्ड करेंगे। आपको मैंने एक भूमिका दी, अब आप गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना, पाठ करना शुरू कर दीजिए। हम गीता का, हाँ ये एक भूमिका है। नेक्स्ट गीता के दूसरे अध्याय का सिर्फ आप पाठ कीजिए, उसको समझने के चक्कर छोड़ दीजिए। आप जो पढ़ रही हैं उसका हिंदी या इंग्लिश का अनुवाद होना चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए। हिंदी में ही है मेरे पास गीता, हिंदी में ही है। संस्कृत में पाठ कीजिए, हिंदी में उसके अनुवाद को भी पाठ करिए। सिर्फ आप पाठ कीजिए, जब तक हम चलते रहेंगे। ये इसकी भूमिका है। अब आपको पाठ करने में मजा आएगा। और हमारा गीता पे किताबें लिखी हुई हैं, मैं जो है आंसर दूंगा आपके जीवन का, और दिखाऊंगा कि इन सूत्रों में ये आंसर कैसे छिपे हो। मैं कल से सर पढ़ना शुरू करूंगी स्वामी जी, और फिर नेक्स्ट थर्सडे जब हम लोग मिलेंगे तो मैं फिर, आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, मैं निश्चिंत हूं, क्वेश्चनिंग करूंगी। आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे
मैं इसके लिए निश्चित जो आपने नहीं, जो आज आपने चीजें बताई हैं, ईगो है, इंटेलिजेंस है, उससे मन को कैसे बनाना है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन अब मैं गीता का पाठ करूंगी तो नेक्स्ट थर्सडे, हाँ पहले गीता का पाठ कीजिए एक सप्ताह, फिर सार्थक प्रश्न निकल गया, फिर सार्थक प्रश्न बना के तब उससे बात करेंगे थर्सडे। हाँ ग्रुप में भी डाल सकते, ग्रुप में इस ग्रुप में रिकॉर्डिंग आप डालते जाइए, प्रश्नों को ग्रुप में डालते जाइए, मैं उसको पिकअप करता हूँ। तो आज अभी रवि रंजन जी आए थे क्या? ये आए हुए हैं, आपको नहीं दिख रहे?